अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कायनात में बुनियादी क़ुव्वतें कौन कौन सी हैं और कितनी हैं जो दरियाफ्त हो चुकी, और तमाम मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कायनात के अंदर कौन सी फोर्सेस मुतहर्रिक हैं उनको जाना जाए, और मैटर मादा किस चीज़ से बना हुआ है और मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है। इसकी मुख्तलिफ़ शक्लों की रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन सी हैं। शुरू में 5 बुनियादी फोर्सेस थी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 magnetic force, number 3 electric force, number 4 weak nuclear force, number 5 strong nuclear force। इन 5 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को फैराडे ने और मैक्सवेल ने यूनिफाई किया। तो यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस बाय मैक्सवेल एंड फैराडे। इन 2 साइंटिस्ट ने इन 2 फोर्सेस को यूनिफाई किया और एक नया नाम रखा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इस तरह से फितरत में फिर 4 बेसिक फोर्सेस हो गई। एक वही ग्रेविटेशनल, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यूनिफिकेशन इन 4 बुनियादी फोर्सेस को कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व किया गया और इनका मुशाहिदा कहाँ हुआ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दरअसल फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की रेस्पॉन्सिबल है, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक अमल करती है गैलेक्सीज को बनाती है और समंदर को फिक्स रखती है ज़मीन की सतह पे, और समंदर की जो टाइड्स हैं, समंदर में टाइड्स भी बनाती है। और जैसे ये सन है तो ज़मीन को सूरज के गिर्द अपने चक्कर में कायम रखती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े पैमाने पे जो कायनाती अजसाम हैं उनके ऊपर अमल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से यूनिफाई की गई बाय फैराडे एंड मैक्सवेल, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ atoms, molecules and long range force like gravitational force की तरह से ये लॉन्ग रेंज है,
दूसरी मैक्रोस्कोपिक जो फोर्सेस हैं उनको भी बनाती है, जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है, इसी तरह से टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, एडहेशन और कोहेशन, ये फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही की वजह से पैदा होती। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स दरअसल ये सब एटॉमिक फोर्स है या विद इन न्यूक्लियस ये अमल करती है। न्यूक्लियर रेंज of the order of 10 raised power minus 17 meters, spontaneous breaking of radioactive elements। बीटा डीके में ये एक रिपल्सिव फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये भी विद इन न्यूक्लियस अमल करती है। दरअसल इसकी रेंज भी 10⁻⁻15 मीटर्स तक है और ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को, प्रोटॉन्स को, बीच में न्यूट्रॉन भी हैं, उनको बांध के रखती है इस तरह से। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कायम रखती है। अब ये फोर फोर्सेस को फर्दर इनमें से दो को फिर यूनिफाई किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई किया गया। तो इन दो फोर्सेस को यूनिफाई करने वाले साइंटिस्ट ग्लासोव, वीनबर्ग और पाकिस्तानी साइंसदान अब्दुस्सलाम ने ये थ्योरी पेश की यूनिफिकेशन की और वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को साबित किया कि ये दोनों दरअसल एक ही फोर्स के दो अंदाज हैं या दो शक्लें हैं। तो इसको एक नया नाम दिया गया, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। तो इस तरह से अब फाइनली बेसिक फोर्सेस कितनी रह गईं? 3। एक वही ग्रेविटेशनल, दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और तीसरा ये इलेक्ट्रो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये 3 बेसिक फोर्सेस रह गई हैं, इनको भी यकजान करने की कोशिश की जा रही है। साइंसदानों का ख्याल है कि यूनिवर्स को चलाने वाली कोई एक सिंगल फोर्स है
वो फोर्स कौन सी फोर्स है जो मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होती है मगर है एक फोर्स। उसके लिए जो यूनिफिकेशन थ्योरी सोची जाती है उसको ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स, एक सिंगल एंटिटी के बारे में, एक सिंगल फोर्स के बारे में सोचा जा रहा है। अभी तक ये अंडर प्रोसेस है। इस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फोटॉन्स, नंबर 2 लेप्टॉन्स, नंबर 3 हेड्रॉन्स। फोटॉन्स क्या हैं? दरअसल एनर्जी के पैकेट हैं और इनकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जबकि लेप्टॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे म्यूऑन हैं, जैसे न्यूट्रिनो हैं, तो ये लेप्टॉन्स में आते हैं। हेड्रॉन्स दरअसल ये थोड़े बड़े पार्टिकल हैं और मेड ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स के बने होते हैं, लिहाजा ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। फर्स्ट 2 फोटॉन्स और लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जबकि हेड्रॉन एलिमेंट्री नहीं है, ये फर्दर क्वार्क्स से बना होता है। इसकी एग्जाम्पल्स जैसे बेरियंस, मेसॉन्स, ये 3 क्वार्क्स से मिलके बना होता है, जबकि मेसॉन 2 क्वार्क्स से मिलके बना है। हेड्रॉन्स वो वाले पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इनके दरमियान ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, जैसे इनकी एग्जाम्पल्स प्रोटॉन भी हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हैं, मेसॉन्स भी हैं जो पहले लिख दिए हैं, मेसॉन्स, ये तमाम हेड्रॉन्स हैं। बेरियंस ऐसे पार्टिकल हैं जिनके मैसेज प्रोटॉन के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं। ऐसे पार्टिकल्स जिनके मैसेज MB या ग्रेटर हैं या इक्वल हैं मैसेज ऑफ प्रोटॉन के। और लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे म्यूऑन्स हैं, जैसे न्यूट्रिनोज हैं, वगैरह वगैरह, ये सब लेप्टॉन्स हैं। मेसॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं? मेसॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जिनका प्रोटॉन से मास कम होता है। ऐसे पार्टिकल्स
जिनका मास प्रोटॉन के मास से कम होता है। इनकी एग्जाम्पल्स, इनके नाम हैं पाई मेजॉन्स और इसी तरह से के मेजॉन्स और ईटा मेजॉन्स वगैरह वगैरह ये होते हैं। और बेरियान को बनाने वाले पार्टिकल्स क्वार्क्स, ये क्या है? क्वार्क थ्योरी के मुताबिक, जो कि जेल और जेलमैन और ज़्वीच ने पेश की थी। क्वार्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बेरियन एंड ये बेरियंस को भी बनाते हैं और मेजॉन्स को भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वार्क अगर मैं उसको Q से रिप्रेजेंट करूं और उसका एक एंटी क्वार्क मिलके मेजॉन बनाते और 3 क्वार्क मिलके एक बेरियन बनाते। क्वार्क्स की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1, अप क्वार्क। नंबर 2, डाउन क्वार्क। नंबर 3, स्ट्रेंज क्वार्क। नंबर 4, चार्म क्वार्क। नंबर 5, टॉप क्वार्क। नंबर 6, बॉटम क्वार्क। अप क्वार्क की सिंबल U है, डाउन की सिंबल स्मॉल d है, स्ट्रेंज की स्मॉल s, चार्म की स्मॉल c, टॉप क्वार्क की स्मॉल t और बॉटम की स्मॉल b। ये सिंबल्स हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं सिंबल्स, और इनके ऊपर चार्ज कितना कितना है। अप क्वार्क के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से अगर हम कंपेयर करें तो अप क्वार्क में +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। तो यहाँ आप वो वाली वैल्यू लिख दें, मल्टीप्लाई करें 2/3 से, और चार्ज ये पॉजिटिव। चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू है उसको आप 2/3 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट बनता है वो चार्ज अप क्वार्क का है और पॉजिटिव। डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज का तीसरा हिस्सा मगर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद स्ट्रेंज के लिए चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। डाउन और स्ट्रेंज के लिए इक्वल चार्जेस। चार्म के लिए चार्ज 2/3, ये प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टॉप के लिए भी +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बॉटम के लिए -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसी तरह से इनके एंटी क्वार्क्स को हम इधर मैं लिख देता हूं, एंटी क्वार्क्स की सिंबल U बार, D बार, S बार, C बार और T बार और बॉटम के लिए B बार। ये एंटी क्वार्क्स हैं और इनके चार्जेस इनके इक्वल मगर
साइन उलट हो जाएगा। जैसे एंटी अप क्वार्क जो है ये 2/3 ऑफ ई मगर नेगेटिव, मैं इसको -2/3 ई लिख देता हूं। इनके साइन चेंज कर दें तो एंटी क्वार्क्स का चार्ज बन जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, और इनमें नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल भी हैं जो बेरियन हैं। बेरियन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो बेरियन पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये कैसे बनते हैं? जैसे प्रोटॉन जो है हमारे पास 3 क्वार्क्स से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। तो ये 3 क्वार्क्स से बना हुआ है, एक अप, एक और एक डाउन, यानी 2 अप और एक डाउन से मिलके बना हुआ है। और प्रोटॉन का चार्ज +1 अगर हम लिखते हैं, +1 ऑफ ई, तो हमारे पास अप का चार्ज कितना है? अप का चार्ज है +2/3 ऑफ ई, और डाउन का चार्ज हमारे पास -1/3 ऑफ ई। तो अब इन तीनों चार्जेस, अब इनको ऐड अप करें, जैसे +2/3 ऑफ ई +2/3 ऑफ ई -1/3 ऑफ ई, तो आप देखें इसका रिजल्ट क्या बनता है। ई सब में कॉमन है, ये हमारे पास 2/3 डबल हो जाएगा, 4/3 -1/3, तो ये आपके पास 3 एलसीएम आ गया। 4 - 1 ऑफ ई, तो ये आ जाएगा 1 ई। तो ये प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। तो 2 अप और एक डाउन मिलके प्रोटॉन को बनाता है। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन को देखें हम, तो न्यूट्रॉन के लिए पे चार्ज 0 होता है। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मैं चार्ज ये लिख रहा हूं 0, नेट चार्ज 0 होता है। तो ये 2 डाउन और एक अप से मिलके बनता है, ये डी। ये भी 3 क्वार्क्स से मिलके बना, एक अप 2 डाउन। तो अप का चार्ज हमारे पास 2/3 प्लस ई, और डाउन का चार्ज हमारे पास -1/3 ऑफ ई। तो डाउन को 2 बार लेते हैं तो न्यूट्रॉन के चार्ज को हम देखेंगे कि ये 0 आ जाता है जब एक अप 2 डाउन क्वार्क्स के चार्जेस को कंबाइन किया जाए। तो एलसीएम 3 है और ई सब में कॉमन है। एलसीएम 3 ये 2 - 1 -1, तो ये आपके पास 2 - 2/3 ऑफ ई। तो आप देखें ये 2 - 2 ये कैंसल, 0 मल्टीप्लाइड ई डिवाइडेड बाई 3 सब 0 हो जाए। तो 0 = 0। तो ये चार्ज न्यूट्रॉन का नेट चार्ज। तो इस तरह से क्वार्क्स बेरियंस को बनाते हैं और मेसॉन्स को बनाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।